हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका विश्व भूगोल के इस श्रृंखला में। विश्व भूगोल की आपकी श्रृंखला चल रही है और इसके अंतर्गत मैं आपको विश्व भूगोल के बारे में अलग अलग टॉपिक के बारे में बता रहा हूं। और हमारा इसके पहले जो टॉपिक था पठार था। पठार के बारे में सारी बातें मैंने उस क्लास में बताई थी। पठार से जो भी प्रश्न आपके बनेंगे, किसी भी परीक्षा में कोई प्रश्न बनेंगे तो आपके सारे प्रश्न वहां से जो है कवर हो जाएंगे। तो पठार का वो हमारा पार्ट 1 था। ये पठार का हमारा जो है पार्ट 2 है। तो पठार के पार्ट 1 लेक्चर वीडियो है, थ्योरी वीडियो है। उसके अंतर्गत आप देखोगे तो जितने कंसेप्ट होते हैं उसको मैंने वहां पर क्लियर किया हुआ है। इसके बाद आप जब इसको देखोगे, इसका पार्ट 2 देखोगे तो पार्ट 2 क्या होता है मैं प्रैक्टिस कराता हूं। तो कोई भी क्लास हो मेरा, मैं पहले उसका लेक्चर वीडियो डालता हूं, थ्योरी डालता हूं, पहले उसको समझाता हूं, उसके बाद उसका प्रैक्टिस कराता हूं। ठीक है, इस तरह से चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पठार का पार्ट 2 है और यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्न में से कौन कहलाता है। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है ये पूछा गया है। कोलंबिया का पठार, मियांटो ग्रासो का पठार, पिडमांटा का पठार, तिब्बत का पठार। बताइए कौन सा इसमें सही होगा। सही विकल्प बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। कोलंबिया का पठार ये आपका कहां पे पड़ता है, तो ये पड़ता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और आपका जो मियांटो ग्रासो का पठार पड़ता है ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर ब्राजील में पड़ता है। ब्राजील में। और पिडमांटा का पठार आपका अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका में। ठीक है, तो अमेरिका में है पिडमांटा का पठार। और उसके बाद तिब्बत का पठार आपका पड़ता है चीन के अंदर। ठीक है, तो आपसे यहां पूछा गया है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा कहलाता है। सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है, आपका तिब्बत का पठार है। ठीक है, तो तिब्बत का पठार सही विकल्प होगा हमारा डी। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहलाता है। बाकी जब भी पूछा जाए कोलंबिया का पठार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, मियांटो ग्रासो का पठार ब्राजील देश के अंदर दक्षिण अमेरिका में ही पड़ता है, ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही पड़ता है ब्राजील आपका। पिडमांटा का पठार अमेरिका के अंदर है और आपका तिब्बत का पठार चीन के अंदर है। तो तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं। तो पठार के बारे में मैंने जो बताया था लेक्चर वाले वीडियो में, पठार से कहा जाता है। तो आप जानते हो पठार जो है ये द्वितीय क्रम में आता है। द्वितीय क्रम का मतलब जो भू संरचनाओं के निर्माण में पहले आपका महासागर और मैदान आते हैं, उसके बाद द्वितीय क्रम में कौन आते हैं, पर्वत और पठार आते हैं निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अगर देखें तो। ये जो उच्चवाच होता है पठार आपका, तो जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक पर्वत हो और हमने कहा यहाँ पर भी एक पर्वत हो, या इधर भी एक पर्वत हो और इधर भी एक पर्वत हो, बीच में कोई पठार हो, तो ये जो चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे हुए पठार होते हैं ये क्या कहलाते हैं, अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अंतरा पर्वतीय पठार। तो सही विकल्प कौन सा होगा हमारा बाबू, ये होगा सी वाला, अंतरा पर्वतीय पठार। ठीक है, चारों ओर या दो ओर, तीन ओर पर्वतमालाएं हो, बीच में आपका कोई पठार हो तो उसको अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है। ठीक है, गिरिपात पठार क्या होता है। तो गिरिपात पठार मान लीजिए कोई इस तरह से पर्वतमाला है और इसके जो है पास में यहाँ पर कोई पठार है, उसको गिरिपात पठार कहा जाता है। मतलब पठार के चरण में, पात का मतलब होता है पठार है ना, तो उसके चरण में उसके पास में अगर कोई पठार है उसको गिरिपात पठार कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। इसमें से पूछा गया है अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें। कोलंबिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार, तिब्बत का पठार, बोलीविया का पठार। बताइए कौन सा जो है उदाहरण नहीं है, किस पठार का, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें, बताइए। तो देखिए कोलंबिया का पठार जो है आपका ये अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। और आपका तिब्बत का पठार ये भी अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। आप जानते हैं तिब्बत का पठार जो है, ये तिब्बत के पठार को देखेंगे, एक तरफ आपकी हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला, हिंदुकुश है,
ठीक है। और एक और आपकी जो देखोगे तो वो आपका कुनलुन है, कुनलुन। और एक और देखोगे तो त्यान शान है, त्यान शान है, ठीक है। और एक तरफ देखोगे तो आपका जो हिमालय भी है, हिमालय है, हिमालय है। इन चारों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में जो पठार है उसको कहा जाता है तिब्बत का पठार, या पामीर की घाट कहते हैं, पामीर का पठार भी कहा जाता है उसको, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो ये भी अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। तो उसके बाद बोलिविया का पठार, ये भी अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। इसमें पेंटागोनिया का जो पठार है ये अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। पेंटागोनिया का पठार आपके उदाहरण किसका है? ये जो उदाहरण है ये आपके गिरिपाद पठार का उदाहरण है, गिरिपाद पठार, ठीक है। तो पेंटागोनिया का पठार गिरिपाद पठार का उदाहरण है। पेंटागोनिया का पठार पड़ता है कहाँ पे? अर्जेंटीना के अंदर। ये कहाँ पे बाबू? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना के अंदर पेंटागोनिया का पठार, ठीक है। बाकी कोलंबिया का पठार कोलंबिया के अंदर, और आप देखोगे बोलिविया का पठार जो आपका बोलिविया देश के अंदर पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्वतपदी पठार का उदाहरण है? ठीक है सर जी, निम्नलिखित में से कौन एक पर्वतपदी पठार का उदाहरण है? कोलंबिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार, तिब्बत का पठार, या बोलिविया का पठार? तो पूछा गया है एक पर्वतपदी पठार का उदाहरण है। पर्वतपदी पठार का मतलब होता है गिरिपाद पठार, ठीक है, गिरिपाद पठार, गिरिपाद पठार, ठीक है। तो पर्वतपदी पठार जब कहा जाए तो उसका मतलब ही होता है गिरिपाद पठार। और गिरिपाद पठार का उदाहरण कौन सा ये पूछा गया है? कोलंबिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार, तिब्बत का पठार, बोलिविया का पठार। अभी पीछे मैंने आपको बताया जो इसका उदाहरण है वो आपका पेंटागोनिया का पठार, ठीक है। पेंटागोनिया का पठार ये गिरिपाद पठार का उदाहरण है। और गिरिपाद पठार जो हमने कहा पर्वत के समीप होता है उसको गिरिपाद पठार कहा जाता है, जो पर्वत के समीप होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहा जाता है? दोबारा आपका वही प्रश्न है लेकिन घुमा के उसको पूछा गया है। पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी पठार, गिरिपाद पठार, महाद्वीपीय पठार, या अंतर पर्वतीय पठार? तो वही वाला प्रश्न है दोबारा, लेकिन इसको घुमाकर पूछा गया है कि जो आपके पर्वत के सहारे कोई पठार स्थित हो उसको क्या कहेंगे? ज्वालामुखी पठार तो नहीं कहा जाता है, महाद्वीपीय पठार नहीं कहते उसको, अंतर पर्वतीय पठार नहीं कहते उसको, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है गिरिपाद पठार कहा जाता है, ठीक है। तो गिरिपाद पठार कहा जाए या पर्वत के सहारे स्थित पठार कहा जाए या जो अन्य पठार का जब भी पूछा जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे गिरिपाद पठार कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, बोलिविया के पठार पर निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? जो आपका बोलिविया का पठार है, जो ब्राजील के अंदर बोलिविया का पठार है, उसमें देखेंगे तो किस धातु का खनन ज्यादा होता है, किस खनिज का खनन ज्यादा होता है ये पूछा गया है। स्वर्ण का, टीन का, लिग्नाइट का, या कोयला का? तो आप जब भी देखोगे ये जो बोलिविया का पठार है, बोलिविया का पठार ब्राजील के अंदर, कहाँ पे? ब्राजील के अंदर। तो जो बोलिविया का पठार ब्राजील के अंदर, यहाँ से एक हमने कहा जो निकाला जाता है खनिज, वो कौन सा खनिज है? तो ये खनिज निकाला जाता है, यहाँ पर देखोगे तो वो टिन निकाला जाता है, टिन, ठीक है। तो सही विकल्प कौन सा होगा हमारा? तो विकल्प डी हमारा होगा टिन, ठीक है, टिन। तो सर्वाधिक मात्रा में जिस खनिज का निष्कारण किया जाता है, यहाँ पर निष्कारण किया जाता है, वो आपका टिन होगा बोलिविया के पठार से। बोलिविया का पठार टिन के उत्पादन के लिए ही जाना जाता है, उत्खनन के लिए ही प्रमुख रूप से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोयस के पठार का निर्माण कैसे हुआ? तो लोयस के पठार का निर्माण किस तरह से हुआ ये पूछा गया है। नदीकृत, पवनकृत, जलकृत, या हिमानीकृत? तो जो लोयस का पठार है, लोयस का चाहे पठार पूछा जाए आपसे, चाहे आपसे लोयस का पठार पूछा जाए, लोयस पठार, या लोयस का मैदान पूछा जाए, लोयस मैदान, या आपसे पूछा जाए लोयस मरुस्थल, लोयस मरुस्थल, ठीक है। तो बातें एक ही होती हैं, मतलब लोयस, जहां पर लोयस शब्द होगा तो इसका निर्माण कैसे होगा? ये हवाओं के द्वारा होता है। तो ये आपकी जो है पवनकृत होंगी, पवनकृत, ठीक है। तो लोयस के पठार का निर्माण कैसे होगा? ऑप्शन हमारा बी सही होगा, पवनकृत होगा। चाहे लोयस का पठार पूछा जाए, चाहे लोयस का मैदान पूछा जाए, या आपसे पूछा जाए लोयस का मरुस्थल का निर्माण किस तरह से होता है,
तो हवाओं के द्वारा जो अपर्दन किया जाता है, जैसे रेतीले क्षेत्रों में हवा जो है रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ा कर ले जाती है और जमा करती है, और जब ढेर बनता चला जाता है तो वहां पर आप देखोगे पठार का निर्माण होता है, या तो लोएस मैदान का निर्माण होगा, या तो आपका जो है लोएस के मरुस्थल का निर्माण होगा। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए लोएस का पठार कैसे बनेगा तो पवनकृत इसका निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है? विश्व की छत किस पठार को कहते हैं, ये पूछा गया है। ब्राजील के पठार को, पेंटागोनिया के पठार को, पामीर के पठार को, या किरात के पठार को? तो आप जानते हैं ब्राजील का पठार ब्राजील के अंदर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर। ठीक है, उसके बाद पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना के अंदर, और आप देखोगे पामीर का पठार जो है तिब्बत के अंदर, और उसके अलावा किरात का जो पठार है ये थाईलैंड के अंदर। ठीक है, तो किरात का पठार थाईलैंड के अंदर, पामीर का पठार तिब्बत के अंदर, और पेंटागोनिया का पठार आपका स्थित है अर्जेंटीना के अंदर। बाकी ब्राजील का पठार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। पूछा गया है विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है, तो विश्व की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। ठीक है, पामीर के पठार को कहा जाता है विश्व की छत, क्योंकि इसका जो आप देखोगे तो पूरी तरह से फ्लैट है, इस तरह से ऊंचा भी है। विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पठारों में आपका तिब्बत का पठार आता है, तो ऊंचा तो है ही, साथ साथ इसको जो है ये जो बहुत फ्लैट है, तो इस तरह से इतना ऊंचा है। आप देखोगे नॉर्मल पठार अगर इस तरह से होते हैं, इस तरह से, तो ये वाला जो पठार है ये आप देखोगे तो इस तरह से है ना, तो और ये फ्लैट बहुत ज्यादा है। आपका जो तिब्बत का पठार है फ्लैट है पूरी तरह से और ऊंचा भी है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कहलाता है, तो ऊंचा इसीलिए इसे विश्व की छत कहा जाता है। तो पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, सुमेल करना है इसका। एंटोलिया का पठार, और उसके बाद अबिसिनिया का पठार, और मेसेटा का पठार, और एशिया माइनर का पठार, इसका मिलान करना है। तो किससे मिलान करेंगे आप इसका, ये बताइए। तो देखिए, एंटोलिया का पठार जो है, जिसको अंतोलिया भी कहते हैं, इसको अंतोलिया भी कहते हैं, अंतोलिया पठार। तो अंतोलिया पठार, इसका मिलान कहां से होगा, तो अंतोलिया का पठार आपका तुर्की में है, उसके बाद अबिसिनिया का पठार, तो अबिसिनिया का पठार, अबिसिनिया पठार, ठीक, अबिसिनिया पठार आपका पड़ता है कहां पे, इथोपिया के अंदर, इथोपिया में। और उसके बाद आपका मेसेटा का पठार है, मेसेटा पठार, और मेसेटा का पठार कहां पे, स्पेन के अंदर। और एशिया माइनर का पठार, एशिया माइनर पठार, और ये कहां पर है, ईरान के अंदर। ठीक है, ईरान के अंदर। तो आप देखोगे यहां सुमेल करना है, तो एंटोलिया का पठार तुर्की में, तो ये सुमेल सही किया गया है, तो इसका इसी से सुमेल करना है। बाकी अबिसिनिया का पठार, इसका भी सुमेल सही है, इसका सुमेल इथोपिया से करना है। मेसेटा का पठार स्पेन के अंदर है, इसका भी आपका सही सुमेल है। बाकी एशिया माइनर का पठार ये कहाँ पे, ईरान के अंदर, इसका भी जो है सुमेल सही है। ठीक है, तो सबका सुमेल जो है सही है। और यहाँ पर लिखा हुआ इस तरह से, तुर्की, अंतोलिया का पठार तुर्की के अंदर है, अबिसिनिया का पठार जो है इथोपिया देश के अंदर है, और मेसेटा का पठार आपका स्पेन के अंदर है। बाकी एशिया माइनर का पठार जो है ईरान के अंदर है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, सुमेलित कीजिए, सुमेल करना है। ठीक है, वही दोबारा आ गया है। तो अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, ये कॉपी हो गया। चलिए अगला है, पेटावर पठार निम्नलिखित से किस देश में स्थित है। तो पेटावर का जो पठार है किस देश में स्थित है, पूछा गया है। पाकिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, ईरान के अंदर, या अफगानिस्तान के अंदर। तो जो पेटावर का पठार है आपका, पेटावर का पठार ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे, पाकिस्तान का पठार है। ठीक है, पाकिस्तान में मात्र एक पठार फैला हुआ है, वो कौन सा, पेटावर का पठार है, और पेटावर का पठार पाकिस्तान के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, लोएस पठार निम्न से किस देश में स्थित है। तो लोएस पठार
लोयस के पठार का निर्माण पौनकृत होता है, पौनों से निर्माण होता है लोयस के पठार का निर्माण। तो लोयस का पठार कहाँ पर है ये पूछा गया है, पाकिस्तान, मंगोलिया, ईरान, चाइना। तो ये जो लोयस के पठार का निर्माण हुआ है ये कहाँ पर हुआ है, तो सही विकल्प होगा हमारा विकल्प डी, चाइना के अंदर लोयस का पठार। ठीक है, लोयस का पठार पूछा जाए, लोयस का मैदान पूछा जाए, तब भी चाइना आप बताओगे। लोयस के मैदान का निर्माण भी जो है चाइना के अंदर हुआ है। अगला है टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है। तो टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। तो टेलीग्राफिक पठार दक्षिण हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। तो ये जो टेलीग्राफिक पठार है, टेलीग्राफिक पठार ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर। ठीक है, तो पठारों के बारे में सारी बातें मैंने जो है लेक्चर वाली वीडियो में आपको बताया है, जो कंसेप्ट होता है पठारों के बारे में कि पठार का निर्माण कैसे होता है, बाकी पठार कौन कौन से हैं और कौन कौन से प्रमुख पठार आपके कहाँ कहाँ स्थित है, सारी बातें मैंने वहां पर आपको बताई हुई है। ठीक है, तो पहले आप वीडियो देखोगे, जब लेक्चर आप देखोगे, कंसेप्ट देखोगे इसका, तो आपको यहाँ आसानी से समझ में चीजें आ जाएंगी। तो टेलीग्राफिक पठार आप जानते हो उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर स्थित है। अगला है तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है पूछा गया है। तिब्बत का पठार त्यान शान तथा अल्ताई के मध्य, त्यान शान तथा कराकोरम के मध्य, हिमालय पर्वत कराकोरम के मध्य, हिमालय पर्वत कुनलुन के मध्य। तो जो हमारा तिब्बत का पठार है किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है ये पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया कि जो है तिब्बत का पठार 4 पर्वतों के मध्य स्थित है, कुनलुन श्रृंखला, बाकी उसके अलावा आपका हिंदुकुश श्रृंखला, और उसके अलावा आपका जो है त्यान शान पर्वत श्रृंखला, और उसके अलावा हिमालय पर्वत श्रृंखला, चारों के मध्य में आपका ये आपका तिब्बत का पठार है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा ये पूछा गया है। त्यान शान अल्ताई के मध्य, अल्ताई तो रूस और वहां पर जो चीन के सीमा पर ये हो नहीं सकता। उसके बाद आपका त्यान शान तथा काराकोरम के मध्य, त्यान शान तथा काराकोरम के मध्य, हिमालय पर्वत काराकोरम के मध्य, और हिमालय पर्वत काराकोरम के मध्य। तो हिमालय पर्वत तो है ही, लेकिन यहाँ जो काराकोरम के मध्य दिया है, हिमालय पर्वत तो है लेकिन कुनलुन के मध्य दिया है, तो इन दोनों के मध्य है। लेकिन ये जो त्यान शान है प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो आपका ये वाला विकल्प सही होगा, बी वाला, त्यान शान तथा काराकोरम के मध्य आपका तिब्बत का पठार जो है स्थित है प्रमुख रूप से। ठीक है, तो सही विकल्प होगा हमारा बी वाला। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, स्थल मंडल के कितने % भाग पर पठार का विस्तार है। स्थल मंडल के कितने % भाग पर पठारों का विस्तार है। तो आप देखोगे मैदानों का विस्तार जो है, मैदानी विस्तार 41% भाग पर। ठीक है, और आप देखोगे पर्वतों का जो विस्तार है, पर्वतीय विस्तार कितने % भाग पर है। तो पर्वतीय विस्तार बच्चे जो है ये लगभग 26% भाग पर है। ठीक, और उसके बाद जो आपका पठारों का विस्तार है, पठारी विस्तार ये लगभग आपका 18% भाग पर है। ठीक है, 18% भाग पर। तो आप देखोगे मैदानों का विस्तार जो है भूमंडल पर 41% भाग पर, बाकी पर्वतों का विस्तार 26% भाग पर, और आपका पठारी विस्तार 18% भाग पर। तो सही विकल्प कौन सा होगा हमारा, सी वाला 18%। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, रांची का पठार निम्नलिखित में से क्या है। रांची का पठार निम्नलिखित में से क्या है। पर्वत पदी पठार, एक रचनात्मक मैदान, उठित पेनी प्लेन, पेडी प्लेन। तो हमारे रांची के पठार के बारे में पूछा गया है, रांची का पठार निम्नलिखित में से क्या है। पर्वत पदी, किस टाइप का पठार है रांची का पठार जो हमारा है। तो आप जानते हो हमारे यहाँ प्रमुख रूप से कौन कौन से पठार हैं। आप देखोगे दक्कन का पठार, इसके अलावा आप देखोगे छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और इसके अलावा आप देखोगे तो रांची का पठार। ठीक है, और इसके अलावा देखोगे मालवा का पठार, और इसके अतिरिक्त आपका है कर्नाटक का पठार,
तो और इसके बाद मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। तो भारत के अंदर जब भी देखोगे आप पठारों को, तो प्रमुख रूप से पठार कौन कौन से हैं, तो आप देखोगे दक्कन का पठार है, दक्षिण में फैला हुआ भारत के दक्षिणी क्षेत्र में। छोटा नागपुर का पठार है आपके जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला उसके पूर्व में। बाकी रांची का पठार आपका जो पड़ता है झारखंड के अंदर, वहां पर फैला हुआ। बाकी मालवा का पठार आपका जो राजस्थान का और मध्य प्रदेश का अरावली जो पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उसके मध्य आपका फैला हुआ है मालवा का पठार। बाकी कर्नाटक का पठार कर्नाटक राज्य के अंदर दक्कन के पठार के जो है आपके दक्षिण में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये सारे जो पठार हैं आपके प्रमुख रूप से भारत के अंदर ये सारे पठार आपको दिखाई देते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आपका दक्कन का पठार आता है, छोटा नागपुर का पठार आता है, रांची का पठार आता है और मालवा का पठार आता है। ये प्रमुख रूप से हमने कहा पठारों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है रांची का पठार निम्नलिखित में से कैसा पठार है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो पर्वतपदी पठार, एक रचनात्मक मैदान, उत्थित पेनी प्लेन, पेडी प्लेन। तो ये जो आपका पठार है रांची का पठार, ये किस तरह का पठार है, उत्थित पेनी प्लेन है। ठीक है, उत्थित पेनी प्लेन का मतलब होता है अगर कोई चीज ब्लॉक कर जाती है तो कुछ मध्य का भाग इस तरह से उठ जाता है, तो जो उठा हुआ भाग होता है उसी को कहा गया यहाँ उत्थित पेनी प्लेन पठार। ठीक है, तो रांची का पठार उत्थित पेनी प्लेन पठार का उदाहरण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो पठारों के बारे में मैंने कहा इतनी सारी बातें थी। तो जब भी आपको पठारों को समझना हो, पठार को समझना हो, तो पठार के बारे में सारी बातें मैंने लेक्चर वाले वीडियो में बताया हुआ है, उसको अच्छे से आप देख लो। और उसके बाद जब आप ये वाला जो दूसरा पार्ट उसका करोगे, तो मैं कोई भी अगर वीडियो बनाता हूं तो पहले उसका कौन सा पार्ट होता है आपका लेक्चर वीडियो होता है, उसके बाद उसका प्रैक्टिस वीडियो होता है। लेक्चर वीडियो देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस वीडियो जब भी आप देखोगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, चैनल को आप जो सब्सक्राइब कर लो, बाकी इसको लाइक और शेयर भी करते रहो। थैंक यू वेरी मच।